परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम परमेश्वर का वचन साथ में मिलकर जो है मनन करेंगे। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे दृष्टांत के बारे में। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर काफी दृष्टांतों के बारे में हम देखने के लिए हमें मिलता है। और जब प्रभु यीशु मसीह जगत में था और वो जब अपने चेलों को शिक्षा देता था तो उस प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा उनसे बातचीत करता था। आज हम एक दृष्टांत लेंगे, जंगली बीज का दृष्टांत। एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जंगली बीज का दृष्टांत। और 13:24 में लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यीशु मसीह अपने चेलों से दृष्टांतों में बातें करता था। और यहाँ पर लिखा हुआ कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में हम देखते हैं। उसके पास खेत था और उसने अपने खेत में एक अच्छा बीज बोया, क्योंकि कोई भी मनुष्य है जब उसके पास एक वस्तु होती है तो उस वस्तु को बढ़ाने के लिए उसमें अच्छा कार्य करता है। इस व्यक्ति ने भी अपने खेत में एक अच्छा बीज बोया, लेकिन जब ये सो रहा था तो शत्रु चुपके से आया और आकर उसने जंगली बीज को अच्छे बीज में बो दिया। और उसके बाद क्या हुआ, तब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। जब गेहूं का बीज जो बोया गया था, जब उसकी अंकुर निकलने लगी और बालें लगने लगी तो उसके साथ साथ जंगली दाने के पौधे भी दिखाई देने लगे। इस आदमी को नहीं पता था, इसको पता तब हुआ, इसको मालूम जब पड़ा जब इसको वो चीज जंगली पौधे जब इसको दिखाई दिए। उसके बाद लिखा हुआ, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से कहाँ आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर इनको बटोर ले? जब उनको मालूम हो गया कि एक शत्रु का काम है तो उसके जो दास थे उन्होंने कहा कि जाकर हम इनको बटोर लेते हैं, इनको हम काट लेते हैं, उखाड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं का मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कलीसिया के अंदर कुछ मन फिराए हुए व्यक्ति होते हैं। जो कलीसिया के अंदर लोग आते हैं वो मन फिराए हुए लोग आते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति मन फिराए हुए नहीं होते। वो कलीसिया में आते जरूर है, परमेश्वर की आराधना करते जरूर है, लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख मन नहीं फिराते। इसलिए गृहस्थ के स्वामी ने कहा कि इन दोनों को एक साथ बढ़ने दो। जब कलीसिया में एक मन फिराया हुआ व्यक्ति भी आता है, विश्वासी भी आता है, और दूसरा मन ना फिराया हुआ व्यक्ति भी आता है, वो साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कटनी के समय में जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनसे कहूंगा। तो ऐसा ही अंतिम समय में होगा। अगर हमने अभी तक मन नहीं फिराया है और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, लेकिन प्रभु की देह हम अभी तक बन नहीं पाए हैं। जो एक मन फिराया हुआ व्यक्ति कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह बन जाता है, और वो व्यक्ति जिसने मन नहीं फिराया वो अभी तक परमेश्वर की देह नहीं बना है, तो अंत के समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले उसे ही आग में
झोंकने के लिए, आग में डालने के लिए मैं कहूंगा, मतलब नरक की आग में जाने के लिए मैं कहूंगा। और जो अच्छे बीज है, जो दाने के बीज है, वो परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। जो मन फिराए हुए विश्वासी है, जो मन फिराए हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास करेंगे। तो आज समय है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के लिए अपने मन को फिराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर अभी तक हमने अपना मन नहीं फिराया है तो आज समय है हमें अपना मन फिराने का और मन फिराकर परमेश्वर की आराधना करने का। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में न्याय करने के लिए आएगा और हम मन फिराए हुए ना मिले तो हम भी उठाकर उस आग में झोंक दिए जाएंगे, जो अनंत काल तक की आग है। इसलिए हमें अच्छा बनना है, अच्छा बीज बनना है, अच्छे लोगों के साथ, जो मन फिराए हुए लोग हैं उनके साथ रहकर हमें भी मन फिराना है और संगति में उनके साथ हमें शामिल होना। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। प्रभु जी, कई लोग ऐसे होते हैं प्रभु जी, कलीसिया में तो आते हैं प्रभु, संगति भी करते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु जी उनका जीवन प्रभु जी एक बाहरी तौर पर भी होता है प्रभु जी, संसार में भी होता है और प्रभु जी तुझ में भी होता है प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जब तू हालेलुया इस जगत में आए तो प्रभु जी वो प्रभु जी हालेलुया उस अनंत आग में ना जाने पाए परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर पिता इस धरती पर रहते हुए प्रभु जी वो अपने मन को फिराए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं उन सब के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी। अगर अभी तक प्रभु जी किसी एक ने मन नहीं फिराया है तो परमेश्वर से मन फिराने का तू अवसर दे प्रभु, और अपना मन फिराकर प्रभु तेरे सम्मुख आकर प्रभु तेरी आराधना और प्रार्थना करने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया तेरी दया कर प्रभु जी, तेरा अनुग्रह कर परमेश्वर। धन्यवाद, सबके जीवनों में आशीष देना, सबके मनों में परमेश्वर अपना काम करना, सबको परमेश्वर पिता हालेलुया तो प्रभु अपनी आशीष देना, मन फिराव का अवसर देना। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अगर आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के राज्य में आप मन फिराए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।